भाई मैं आपको यहाँ पे एक डेटा दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स इनरोलमेंट 2026-27 के लिए। लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या ही देखनी है। इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। योर क्लासेस आर ओवर। Very beautiful. Very and beautiful. Very handsome. वेरी हैंडसम। Guys. हाई स्कूल है कंपल्सरी है। सारे बच्चों को हिंदी पढ़ना ही है। क्लास 9 के बाद ये ऑप्शनल हो जाता है कि इधर दे वांट टू कंटिन्यू विद इट और नॉट। Language is the most important. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक का यहाँ पे पढ़ाई होती है। My name is Bebeka. तो गाँव के तो कोई भी आपको वहाँ पे नहीं देखेंगे, दूर दूर के लोग ही आते हैं। मेरे पीछे का ये गाँव देखो भाई, कितना प्यारा कितना सुंदर गाँव है। पीछे की तरफ जितने आपको वो कैंप जैसे घर दिख रहे हैं ना, पानी स्टोर करने का इनका काफी एक इनोवेटिव तरीका है। मैं बताऊं जो भाई बहुत तेज बारिश हो रही है अभी तो, और मुझे मालूम नहीं है कि क्या होना है आज। अभी तो भाई बिहार और असम के बीच में मैच चल रहा है। असम से बड़ा आदमी नहीं है। असम अच्छा है दादा, जब बात बिहार की हो ना तो बिहार से ऊपर कोई नहीं। ओह हेलो ब्रदर, बाय चिबाई। बाय भाई देखो प्यार से ये स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं जोंगलिंग विलेज में हूँ। कल रात में यहीं पे रुका था, अपनी पिछली वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे एक शादी थी, क्रिश्चियन मैरिज, और उसको हमने लास्ट में अटेंड किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पीछे जाके देखना, मजा आएगा। बाकी आज मैं यहाँ से निकल चुका हूँ जोंगलिंग बस्ती से। यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ चाखे की तरफ, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क है नहीं। एयरटेल ऑलमोस्ट डेड है, जियो का रेंज है पर इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, तो वीडियो भी थोड़ी सी डिले होगी। पता नहीं ये वीडियो भी कब अपलोड होगा। अगर मुझे इंटरनेट मिलेगा तो ही मैं अपलोड कर पाऊंगा। ये इस बस्ती का एक प्यारा सा गवर्नमेंट स्कूल है। ये कुछ ऐसा प्यारा सा गाँव है। नीचे भी आपको कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। स्कूल की अभी बेल बजी भाई। ओवरकास्ट वेदर है, इस वजह से ट्रैवल करने में मज़ा आता है, क्योंकि जब धूप होती है ना दिन के टाइम तो फिर आपको चलने में दिक्कत होती है और आप ट्रैवल भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते हो। लेकिन जब वेदर अच्छा हो, ओवरकास्ट कंडीशन हो, आसमान में क्लाउड्स हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, तो वॉक करने का और ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अभी हम स्कूल के बाहर से पास कर रहे थे तो सर आके मिल गए और उन्होंने मुझे चाय के लिए ऑफर किया, बोला कि कम एंड हैव अ टी विद अस। तो सर से मिलवाते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टी। Welcome. You are here, Government Middle School, okay, Zhongli. Zhongli, because it's a very long journey, so I have to prepare for everything, every kind of situation. Anything can comes, so I have to make sure that if anything will come, I can handle this. You have any knife to protect yourself? Yeah, I have something, you know, like yeah. You need to bring a very long dowel. So No, God is with us, na. yes. So He can take care of me. You're a Christian. I born in a Hindu family. I see. But I also read बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, ल्यूक। भाई मैं आपको यहाँ पे एक डेटा दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स इनरोलमेंट 2026-27 के लिए। हर क्लास के लिए अलग अलग आपको दिखेगा, क्लास 5, 6, 7, 8, जहाँ पे बॉयज़ का सेक्शन बना हुआ है, गर्ल्स का और टोटल कितने हैं। तो ऐसे क्लास 5 में 6 बॉयज़ है, 6 गर्ल्स है, टोटल 12 हो गए। तो अभी जो टोटल मैं आपको दिखाऊँ तो 21 बॉयज़ है, 25 गर्ल्स है, टोटल हो गए 46। सो विच मीन्स कि इस स्कूल में आपको लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या ही देखने को मिलेगी। 25 लड़कियां हैं और लड़के की संख्या ओनली 21। Teaching in English. टीचिंग इन इंग्लिश, ओह वाओ, Yes. दैट्स व्हाई योर इंग्लिश इज Teacher. your English is very very good. Okay, and you belongs to this village. Yes. This all village. all of your All of us are belong to this village. this village And he is our science teacher. science teacher. His name is Mr. Ruben Oh, Mr. Ruben, hello sir. from this village only. Okay. एक और चीज़ मुझे यहाँ जानने को मिला कि जैसे हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, इनफैक्ट हमारे गांव में भी, तो गांव के तो कोई भी आपको वहाँ पे नहीं देखेंगे, दूर दूर के लोग ही आते हैं जिनका वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मुझे देखने को मिला कि जितने टीचर्स या स्टाफ है वो सारे इसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो सबको अपने गांव में ही जॉब मिल गई है। तो interesting understanding Mizo language because they didn't get proper exposure of Mara language. Yes. For preserving your culture, it is necessity that you have to preserve your language. Yeah, because first of all, it is yeah, required yeah, to preserve our language. language. Language is the most important. Yeah, most important thing. All the origin, all your cultures related to your language, they have the origin of everything. And because of that, you know, there are so many tribes who are losing their identity, language. their language. Because you can say that my forefathers, my
grandparents were also speaking the same language which I am speaking. There is something which can relate between you. Class 5th to 8th, right? Yes. So they are studying like Mara, Mara all subject English, also is there. English. English also. Mizo, Mizo also. Hindi. Hindi also there. Hindi is compulsory or like optional? Yeah, compulsory. Compulsory. So they are studying. Every subject is compulsory. ओके ओके, तो भाई ये चीज़ तो अच्छा है कि आई मीन हिंदी इज कंपलसरी टिल क्लास 10th और क्लास 8th ओनली? Class 8 only. क्लास 8th ओनली. Yes. ओके, आफ्टर देन दे हैव ऑप्शन इधर दे वांट टू कंटिन्यू विद दैट और नॉट. हाई स्कूल है कंपलसरी है. क्लास 9 तक तो ये कंपलसरी है यहाँ पे हिंदी, कि सारे बच्चों को हिंदी पढ़ना ही है. क्लास 9 के बाद ये ऑप्शनल हो जाता है कि इधर दे वांट टू कंटिन्यू विद इट और नॉट. तो ये चीज़ अच्छा है कि क्लास 9 तक तो एक अच्छा खासा आपका बेस तैयार हो जाता है. तो भाई अभी देखो इन लोगों का क्लास ऑफ हो गया है. अभी ये लोग तो आपको मैं दिखा दूँ, ये सब लोग जाने वाले हैं. हेलो. They all are a student of class 5, 6, 7 and 8. ओके. They are very good students. या Very beautiful. Very and beautiful. very handsome. वेरी हैंडसम. Guys. तो भाई इन लोगों का क्लास अभी ओवर हो चुका है 12-20 में. कुछ क्लासेस में तो लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है ही, कुछ में इक्वल्स है, और ओवरऑल आपको लड़कियों की संख्या ज़्यादा मिलती है लड़कों के मुकाबले. तो जो हम बात करते हैं ना यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की या फिर इक्वालिटी की, वो यहाँ पे देखने को मिलता है. आई एम श्योर कि दूसरी जगहों पे भी होता है, लेकिन कई जगहों पे तो ऐसा होता है ना कि लड़की की संख्या ही इतनी कम है कि ऑटोमेटिकली स्कूल में भी वो संख्या कम हो जाती है. लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएगी, इनफैक्ट लड़कियाँ ज़्यादा ही नज़र आएगी. भाई ये गांव तो सचमुच में बहुत ज़्यादा पीसफुल है, इतना शांति है यहाँ पे. सामने की तरफ यहाँ पे एक पार्क जैसा एक स्टैचू है, 1997 MCHP ब्रांच लोताई 25 ईयर्स सिल्वर जुबली 2022. ये आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह देखने को मिलते हैं ना. यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, 25 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद चर्च को या फिर किसी भी चीज़ को जो हिस्टोरिकल एक वैल्यू ऐड करता है, उनके साथ में ये लोग टाइम को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सिल्वर जुबली या फिर गोल्डन जुबली के साथ में उसको ऐड करते हैं. मेरे पीछे का ये गांव देखो भाई, कितना प्यारा, कितना सुंदर गांव है. धूप नहीं है इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा ऐसा दिख रहा होगा, पर बहुत सुंदर गांव है, काफ़ी पीसफुल है, शांति है. दोपहर का टाइम है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम अभी मॉर्निंग हुआ हो. वो मुर्गे की कुकरू की आवाज़, बांग की आवाज़ आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि शायद अभी सुबह हुआ हो. जबकि टाइम बताऊँ तो मैं 12:30, ऑलमोस्ट 12:30 दोपहर हो चुके हैं, पर फिर भी क्योंकि शांति इतना ज़्यादा है ना, सुकून इतना पीस है कि एहसास हो रहा है कि शायद सुबह ही हुआ हो. Hey. Hello. Hello. Shibai. What's your name? What's your name? Name. Bepasa. Name. Bepasa. Bepasa. My name is Bepasa. Your name is Bepasa. Your name? Your name? What's your name? कुछ ऐसे हैं बच्चे यहाँ पे यार बाहर खेलते हुए. और यहाँ पे मैं बताऊँ कि अलग अलग स्कूल है, जैसे कि मुझे पहले लगा था शायद वो क्लास 5 तक के लिए प्राइमरी स्कूल है, लेकिन वो मिडिल स्कूल था. तो तीन यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की स्टडी होती है. दैन फिर मिडिल स्कूल में क्लास 5 से 8 तक की स्टडी होती है, जिसमें हमने विज़िट किया था. उसके बाद नीचे की तरफ हाई स्कूल है जहाँ क्लास 9 से लेकर 12 तक की स्टडी होती है. पीछे की तरफ जितने आपको वो कैंप जैसे घर दिख रहे हैं ना, जब हम गए थे लाई तलांग के लिए तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि बहुत सारे जो बर्मीज़, आर्गन, रखीन रेफ्यूजी है वो आकर वहाँ रुके थे. तो यहाँ पर भी बहुत सारे बर्मीज़ रेफ्यूजी है. ये भी लोग मारा ही है, पर ये बर्मीज़ मारा है. तो ये लोग अभी यहाँ पे एज ए रेफ्यूजी बनकर यहाँ पे कुछ सालों से रह रहे हैं. जब पार्टीशन नहीं हुआ था और बर्मा भी इंडिया के साथ ही था, तो ये पूरा जो क्षेत्र था वो मारा लैंड था. तो यहाँ के लोग भी मारा थे, बर्मीज़ भी मारा थे. पर अभी तो पार्टीशन हो चुका है ना, तो जब से कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वार की सिचुएशन बनी है बर्मा में, तो वो बर्मीज़ जो मारा लोग थे वो भी यहाँ आकर, और ये जो आपको जितने सारे कैंप दिख रहे हैं अभी ये इन कैंप में ही ये लोग रह रहे हैं.
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चाखे। तो अच्छा लग रहा है यार, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे चाखे पहुंचने का। तो फाइनली आज पहुंच ही गए। आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसा ये गांव है। यहाँ पे घर के पीछे भी लोग ऐसे खेती करते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई साग वाग लगाया हुआ है। और ये प्यारा सा गांव है भाई। काफ़ी सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं बाहर खेलते हुए। अभी मुझे देख के डर के मारे सब लोग भाग के जा रहे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल चाखे में ही हूँ और मैं आसमान में दिखाऊँ तो भाई बादल तो बहुत ज़्यादा घने लगे हैं। मेरे अंदाजे से बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, ऐसा तो लग रहा है। शाम के करीब 3:30 बज गए, 3:30 ही बजे, लेकिन मैं शाम बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको मालूम है सनराइज़ सनसेट दोनों ही बहुत जल्दी हो जाता है। और वैसे भी आज बादल लगे हुए तो और भी अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा है। बाकी मुझे अभी मालूम नहीं कि आज का अपना स्टे कहाँ होने वाला है। और यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है। एयरटेल तो ऑलमोस्ट डेड है, जियो का है पर रेंज इतना खास है नहीं, जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था वीडियो में। सो लेट्स सी वेयर आई एम गोइंग टू स्टे टुनाइट। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, इतना तो मुझे मालूम है। तो देखो भाई, मैं एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताता हूँ। ये भाई साहब है, कहाँ से हो आप? सिलचर असम से। और ये एक्चुअली ट्रक चलाते हैं। अभी ये आए हुए हैं, इन्होंने पानी को किस तरह से स्टोर किया है। पानी स्टोर करने का इनका काफ़ी एक इनोवेटिव तरीका है। मैं बताऊं, जो टायर होता है ना, टायर के दोनों सिरा को इन्होंने ऐसे रस्सी से बांधी हुई है और इसके अंदर पानी स्टोर किया है। और नीचे इन्होंने एक छेद किया है और फिर इसके अंदर में इन्होंने जो बॉटल की ढक्कन होती है उसको लगाया हुआ है। अब इसको जैसे ही ये इसे ढीला करेंगे, नल टैप की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सच में काफ़ी इनोवेटिव तरीका है भाई। करीमगंज से इनको यहाँ पहुँचने में तकरीबन 3 दिन लगे। तो लंबी दूरी में तय करने में आपको पानी स्टोर करके चलना पड़ता है। तो इस वजह से ये पानी, इसमें कितना पानी आता होगा? वो तो तकरीबन फिर भी अंदाजे से 10 लीटर 50 लीटर पता नहीं, 50 लीटर बता रहे, शायद आ जाता होगा। 50 लीटर तो ज़्यादा लग रहा है। वो हाँ आ जाता होगा शायद, मेरे ख्याल से, पता नहीं भाई। बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी तो। बारिश सचमुच बहुत तेज़ हो रही है और मुझे मालूम नहीं है कि क्या होना है आज। लेट्स सी, देखते क्या होता है। ब्लॉग हाँ, अली दादी पूछ रही थी कुछ, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। शायद पूछ रही थी कि आप कैसे यहाँ पे पहुँचे, कैसे ट्रैवल कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थोपी दाव, यानी कि टी स्टॉल। तो मारा में चाय को बोलते हैं थोपी। जहाँ आपकी रिज़िक आपको लेके जाती है, इंसान वहाँ पहुँच जाता है। तो भाई साहब मुझे फ़िलहाल यहाँ पे मिल गए दादा से बात हुई। दादा एक्चुअली रहने वाले सिलचर असम से हैं, पर पिछले काफ़ी सालों से यहीं पे रह रहे। उनको जैसे ही उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा स्टोर रूम है, आप आज रात यहीं हमारे यहीं गुजारो। दादा ने ही रिक्वेस्ट किया रुकने के लिए। मैंने दादा से नहीं पूछा था तब तक, क्योंकि मैं जैसे ऐसे ही रोम कर रहा था। ये है हमारे दादा। दादा आप कहाँ से हैं? हम तो ये आसाम से। पर यहाँ पे कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। दादा यहाँ का लैंग्वेज भी जानते हैं? लैंग्वेज भी आपने यहाँ पूरा क्यों नहीं आता है? पूरा का पूरा लैंग्वेज खाना खा लिया, उसका मतलब पति नहीं लेना। हाँ पति नहीं लेना। और यहाँ पे चाय को क्या बोलते हैं? चाय का तेपी। अच्छा। और खाना खा लिया को? नहीं, खाना खा लिया पति नहीं लेना। तो भाई दादा पूरा एकदम फ्लुएंट यहाँ की लैंग्वेज बोलते। कैसे लैंग्वेज सीख लिया यहाँ का? अरे ऐसे ही आस्ते आस्ते। बर्मा भाषा भी हम जानते हैं। बर्मा भी जानते हैं? खाना खा लिया मतलब तमिसाबिला। क्या बात है दादा। क्या सब्जी बाहिन ले। अच्छा। पानी को क्या बोलते हैं यहाँ? पानी का तुई। मिजू भाषा में तुई बोलता है। और मारा भाषा में बोलता है ती। अच्छा, मारा में ती बोलते हैं और मिजो में तुई बोलते हैं। क्या बात है। अब आप भी जानते हो यहाँ का भाषा? मिजो ज़्यादा जानते हैं। अच्छा। ये भाई साहब भी है तो हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का है। आप कब से यहाँ पे? मेरा हो गया यहाँ पे 5-6 साल हो गया। 6 साल हो गए। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है, जहाँ रह जाए वहाँ अच्छा लगता है। लोग कैसे यहाँ के? लोग है ठीक है, लोग अच्छे। हम लोग बिहार से अलग है। हाँ, यहाँ का कल्चर अलग है। कल्चर यहाँ पर लोग बहुत शांति वाले, पीस वाले। चोरी हुई मतलब यहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन थोड़ा वो लोग भीन करता है, हम लोग अलग है। हाँ। वो लोग निजी है थोड़ा। हाँ, वो तो कल्चर अलग है ना, कल्चर अलग है। पर सच में लोग अच्छे हैं।
बाकी बहुत टाइम बाद अपने यहाँ के लोग मिल गए, अपने बिहार के लोग मिल गए, मज़ा आ गया, तबीयत तो इसी में खुश हो गया भाई। अरे भाई दूसरा हाथ में रखो, हमको खराब कर दिया। जल्दी आओ, हटो 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 ना, हटो ना, हटो। अब भी हटो। तो भाई देखो अभी दादा ने भी एकदम मुर्गे को कट किया, अभी जिंदा मुर्गे को, पूरा खून ही खून बह रहा है। तो भाई प्याज और लहसुन कट कर लिया हमने, ये हमारे भैया जी है, वैशाली वाले भैया। और चावल कुकर में लग गई है, तो चावल फिलहाल ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये रहा चिकन, तो चिकन बनने वाला है, ये स्किन वाली चिकन ही यहाँ पे बनती है। लेकिन 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 कमाल की बात ये है कि बहुत टाइम बाद में यहाँ पे अपने बिहारी स्टाइल में जो है वो चिकन खाने वाला हूँ। क्यों भाई, अपने बिहारी चिकन ही बनेगा ना भाई, क्योंकि यहाँ का जो चिकन होता है ना, बस चिकन तो होता है लेकिन टेस्ट अलग ही होता है, हमारे यहाँ जैसा तो नहीं होता। पर हाँ, अब यहाँ है तो यहाँ का ही चिकन, हाँ हर जगह का अपना टेस्ट है, अपना फ्लेवर है। तो अभी यहाँ पे है तो यहाँ का ही टेस्ट हमने एक्सपीरियंस किया था। लेकिन यहाँ का भी टेस्ट अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो अपने यहाँ का है उसका बाद ही कुछ और होता है। तो आज अपने बिहारी स्टाइल में हम यहाँ पे चिकन बनाने वाले हैं, तो मज़ा आएगा दादा। क्यों भाई, चाकू की धार तो ऐसे ही थी, इसीलिए इसे कट करने में, पीस बनाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। फाइनली किसी तरह हमने कर दिया। अभी कुकर में क्या प्याज डाला था, क्या प्याज डाल, हाँ अभी कुकर में प्याज और लहसुन वगैरह को सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद अभी भैया हमारे थोड़े से इसको मिक्स कर रहे हैं। मसाला भी डाल दिया क्या, सब कुछ डाल दिया अभी? मसाला नहीं डाला अभी, तो कह लो मसाला तो नहीं लग रहा, बस वो मिर्च डाला है ना, मिर्च डली हुई है जैसे थोड़ा हल्का सा ना। तो भाई ये अपना बिहारी स्टाइल में आज चिकन बनने वाला है। दादा एक्सपर्ट है, दादा कह रहे कि हम बनाते हैं बिहारी स्टाइल में, अभी देखेंगे कि कैसा टेस्ट होता है। अच्छा ही होगा। तो भाई अभी सब कुछ डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया। खुशबू तो आ रही है भाई, वही खुशबू, अपनी बिहार की खुशबू बिहार की मिट्टी की खुशबू आ रही है। वाह, टकाटक टकाटक। अभी थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ मैं, देखता हूँ कि कैसा बना है। तो भाई मैं थोड़ा सा अभी टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा बना है। सचमुच में इससे अपने बिहार की मिट्टी की खुशबू आ रही है, वो बिहारी फ्लेवर है इसमें कि नहीं। लेट्स सी। हाँ आ रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो भाई खाना तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारे साथ में हमारे बिहारी भैया है, हमारे दादा है, और ये भाई साहब ये तो यहीं के हैं, हमारे मारा भाई साहब मिजो ही है। और मुझे शायद आप लोग पहचानते होंगे कि मैं कौन हूँ। तो फिलहाल हम लोग अभी खाने के लिए बैठने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दादा, आप खाना के लिए शुरू करने वाले ही हैं। अभी तो भाई बिहार और असम के बीच में मैच चल रहा है लूडो का। ये हमारे बिहार के हमारे भैया है और हमारे असम के हमारे दादा है करीमगंज से। तो अभी देखते हैं कि हमारे असम और बिहार में किसका जीत होता है। जब बात बिहार की हो ना, तो बिहार से ऊपर कोई नहीं। बिहार इज नंबर 1। असम से बड़ा आदमी नहीं है। असम अच्छा है दादा, असम को बहुत प्यार करते हैं, दिल में है असम, दिल से बड़ा बड़ा पायलट बन जाता है, बड़ा पायलट बनता है। मेरा दिल असम में है, दिल से असम को लगा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं असम को। पर बिहार तो बिहार है ना, बात जब बिहार की हो तो बिहार से बढ़कर कुछ नहीं। असम और बिहार कंपेयर करने से तो बिहार कुछ नहीं है। बिहार से बढ़कर कौन होगा दादा यार, बड़ा है बिहार, बिहार है यार, असम बड़ा है। तो फिलहाल देखो अभी यहाँ पे चल रहा है लूडो का मैच। अब बिहार में क्या है, कुछ नहीं है। असम में सब कुछ है। क्या है, क्या है? चाय गार्डन है, टी गार्डन है, सब बहुत इनकम है। असम सरकार असम कंट्रोल कर सकेगा, बिहार में कुछ नहीं है। बिहार बिहार है दादा, बिहार का डिफेंस करना पड़ेगा। बिहार से बढ़ के कुछ नहीं। बिहार लोग तो सेंट्रल डिफेंस करना पड़ेगा, असम तो अपना चल सकेगा। असम कहाँ, असम यार, असम असम है यार, नहीं बिहार बिहार। असम में इनकम ज्यादा है, कश्मीर में इनकम ज्यादा है। अच्छा ऐसा क्या? इसलिए तो कश्मीर असम नहीं जुड़ता है, अच्छा इंडिया नहीं जुड़ता है। बिल्कुल, असम तो असम है, असम तो असम है, इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। पाखी लोभा मने कियो बारे बारे तुरे का खोले गुसी जाई। ओ भाई भाई बारिश की आवाज सुनो यार,
कितनी कितनी तेज बारिश हो रही है यार। ये छत की आवाज़ सुनो। और मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बारिश कितना ज़्यादा पसंद है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। दाइन खाना भी खा लिया हमने, बहुत मज़ा आया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, प्यारा सा कमेंट करना, अच्छा लगेगा। बाकी हमारी इस जर्नी में बने रहो और भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।